तो हमारे किसान भाई यही चाहते हैं हमें धान में अच्छी पैदावार मिले। अच्छी पैदावार पाने के लिए किसान भाई तरह तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, जिंक और सल्फ़र और बहुत तरह के खादों का इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ किसान एनपीके खाद का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ किसान ग्रोथ प्रमोटर भी डालते हैं। तो अच्छी पैदावार कई बार मिल भी जाती है, कई बार नहीं भी मिल पाती है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में हम धान में सल्फ़र और जिंक कब डालना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। सल्फ़र और जिंक, तो जिंक के बारे में ज़्यादातर किसान जानते ही होंगे, लेकिन हो सकता है सल्फ़र के बारे में उतना ना पता हो। तो सल्फ़र के बारे में हमें आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर कर देंगे। सल्फ़र डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा, जिंक डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कब डालने से हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि हमें कोई चीज़ तभी इस्तेमाल करनी होती है जब उसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब इसके इस्तेमाल से ज़्यादा लाभ मिले, तब ऐसा भी नहीं है हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें, हमारा पैसा भी खर्च हो जाए, उसका फ़ायदा भी ना मिले। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सल्फ़र के बारे में बात ही कर लेते हैं। सल्फ़र डालने से क्या फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा अगर नहीं होता किसान भाइयों, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 27 जुलाई 2023 को यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। यूरिया गोल्ड में क्या है, नाइट्रोजन है, उसके साथ में सल्फ़र है, मतलब सल्फ़र कोटेड यूरिया को लॉन्च किया है। किसानों के बीच में उतारा गया है, क्योंकि हमारी मिट्टी में अब धीरे धीरे सल्फ़र की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। और सल्फ़र के साथ अगर यूरिया डालते हैं तो थोड़ा फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर फ़ायदा तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। तो अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करते हैं, तो यूरिया की क्षमता, अर्थात यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन पौधों को धीरे धीरे लगता है और लंबे समय तक लगता है। वहीं अगर आप किसान भाइयों जो यूरिया गोल्ड है उसके साथ जो ह्यूमिक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सल्फ़र की बात करते हैं। तो अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल अलग से यूरिया के साथ करते हैं तो भी आपको अच्छा फ़ायदा किसान भाइयों मिलता है। तो अभी तक ज़्यादातर किसानों के पास यूरिया गोल्ड नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में आपको जो नीम कोटेड यूरिया है, जो अभी तक आप यूरिया ले रहे थे दानेदार यूरिया, जिसमें 46% वाली यूरिया आ रही थी, नाइट्रोजन मिल रहा था, तो यूरिया जो आ रही है सामान्य रूप से आ रही है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी सामान्य यूरिया का ही इस समय अपने धान की फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो नीम कोटेड वाली यूरिया के साथ अगर किसान भाइयों सल्फ़र का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप यूरिया ऐसे ही अपनी मिट्टी में डालते हैं तो लगभग 50% से ही कम लग पाती है। लेकिन अगर आप सल्फ़र वाली यूरिया, यानी कि यूरिया में सल्फ़र मिलाकर डालते हैं, तो उसका लाभ पौधों को ज़्यादा मिलता है। यूरिया डालते वक्त किसान भाइयों एक छोटी सी सावधानी यहाँ पर बरतनी होती है, ज़रूर आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। जब खेत में ज़्यादा पानी भरा हो उस समय यहाँ पर यूरिया को कतई न डालें, पानी निकालने के बाद ही डालें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, यानी कि पानी निकालने का कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यूरिया ही न डालें। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों आप नैनो यूरिया यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया की मात्रा की बात करें तो 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो 250 ml से 500 ml आपको यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भी वही लाभ मिलेगा जो आपको यूरिया खाद डालने से मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा लाभ ही मिलेगा। क्योंकि नैनो यूरिया जो है 80% से ज़्यादा आपके पौधे ले पाते हैं। वही जो साधारण यूरिया है, नीम कोटेड वाली यूरिया है, वो 50% से कम ही हमारे पौधे ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने सल्फ़र के बारे में बता दिया आपको कि यहाँ पर कैसे मात्रा लेना है, क्या काम करती है। तो सल्फ़र के इस्तेमाल को जो नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है,
जो इसका आप उपयोग करते हैं तो नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्षमता बढ़ जाती है। सल्फ़र के इस्तेमाल से पौधे में हरियाली आती है। सल्फ़र की कमी से पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर सल्फ़र से फ़ायदा किसान भाइयों मिलते हैं। जो हमारी मिट्टी में सल्फ़र की मात्रा यहाँ पर कम पाई गई है, तो यहाँ पर आप यूरिया में सल्फ़र मिलाकर डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभ का जो प्रतिशत है यहाँ पर किसान भाइयों आपको यहाँ पर बढ़ जाता है। तो सल्फ़र का इस्तेमाल किसान भाइयों आप यूरिया के साथ ज़रूर करिए। अब किसान भाइयों यहाँ पर हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिंक के बारे में। जिंक के बारे में हम बात दूसरे नंबर पर इसलिए भी रखा है क्योंकि जिंक के बारे में ज़्यादातर किसान भाई जानते ही होंगे, क्योंकि जिंक का इस्तेमाल बहुत दिनों से किसान भाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन सल्फ़र किसान भाई नहीं डाल रहे थे। बहुत से किसान भाई यहाँ पर सल्फ़र की मात्रा नहीं डालते हैं, तो जिंक इसीलिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा है। तो यहाँ पर जिंक के इस्तेमाल से किसान भाइयों फ़ायदा क्या मिलता है? पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे जो भोजन बनाते हैं अच्छे से बना पाते हैं, फसल में चमक आती है और जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं और बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती है अगर जिंक की कमी होती है। तो अगर जिंक डालते हैं तो बढ़वार अच्छी सी होती है, ग्रोथ भी अच्छी सी होती है और कलों की संख्या भी अच्छी होती है। अब बात आती है इसके इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कब डालना चाहिए। तो यहाँ पर सल्फ़र और जिंक एक साथ ही आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके साथ में आपको डालना होता है यूरिया। अब हम जानते हैं हमें कब डालना चाहिए, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आपको लगभग जो आपकी धान की रोपाई 20 से 30 दिन या 35 दिन के बीच में हो गई है, यानी कि धान रोपाई से आपकी जो फसल है 20 दिन या 25 दिन या 30 या 35 दिन के अधिकतम हो गई है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर जिंक का इस्तेमाल किसान भाइयों कर देना है। यूरिया, सल्फ़र और जिंक किसान भाइयों तीनों का अच्छी प्रकार यहाँ पर मिश्रण बनाकर आपको कर देना होता है। तो मात्रा हम बता देते हैं। मात्रा जो सल्फ़र आपको लेना है 90% वाला सल्फ़र आता है, उसकी मात्रा किसान भाइयों 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और जिंक की मात्रा यहाँ पर जो 33% वाली जिंक आती है उसकी मात्रा 5 से 6 किलोग्राम लेना है, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसकी मात्रा आपको किसान भाइयों 8 से 10 किलोग्राम लेना है। इन तीनों का मिश्रण अच्छी प्रकार बना करके, और यूरिया किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेना है 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया में सल्फ़र, जिंक का मिश्रण अच्छी प्रकार मिला करके आपको अपनी फसल में यहाँ पर छिड़काव इससे आपको बुआई कर देना है। अगर ये काम समय से कर लेते हैं, सही मात्रा में कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी फसल जो है अच्छे उसमें फ़ायदा मिलेगा, अच्छा उसमें ग्रोथ मिलेगा, अच्छा उसमें जो पौधे की ग्रोथ होती है, कल्ले होते हैं, अच्छे से वहाँ पर निकलेंगे। तो किसान भाइयों उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जल्दी आंसर आपको दिया जाएगा। तो किसान भाइयों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।